Namaste and welcome to this exciting episode of Satology Debunking Mythology। Satology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो नोटैम क्या होता है? नोटिस टू एयर मिशंस। ये नोटैम इशू किए जाते हैं व्हेन कोई भी कंट्री मिलिट्री हार्डवेयर को टेस्ट करती है। अभी जो नोटैम लगाया गया है भारत में वो पूरे के पूरे पाकिस्तानी बॉर्डर पे है, फ्रॉम पीओके से लेके गुजरात तक, रण ऑफ कच्छ से आगे तक भी है। और उसका एक बड़ा सीधा सा पर्पस है, मैंने उसकी फोटोज भी लगाई हैं वहाँ पे। एक्चुअली 3 नोटैम्स हैं। एक तो है पूरे बॉर्डर पे जो भारत की सीमा के अंडर ही है, और लेकिन जो फ्रेंच नोटैम इशू हुआ है वो पाकिस्तान को भी कवर करता है। और दूसरा नोटैम जो लगाया है भारत ने पाकिस्तानी रिस्पॉन्स में, वो लगाया उसने मतलब गुजरात के सामने द्वारका की तरफ, फिर उसने लगाया है गल्फ ऑफ कैम्बे की तरफ लगाया है। तीसरा भारत ने लगाया है नॉर्दर्न गुजरात मुंबई के बाहर, फिर कारवाड़ जो नेवल बेस है उसके ऊपर लगाया है, फिर उसके नीचे लगाया है केरला से थोड़ा ऊपर कर्नाटका, सदर्न कर्नाटका में। तो ये नोटैम्स लगाए गए हैं। क्यों लगाए गए हैं? बिकॉज भारत कुछ ऐसा एक्शंस प्लान कर सकते हैं, क्योंकि सिंदूर तो चल ही रहा है और एक्शंस होना जरूरी भी है। वी ऑल नो व्हाई पाकिस्तान हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ी करता ही रहता है। ये एक स्ट्रेटेजिक मैसेज भी है। और साथ में बे ऑफ बंगाल में भी एक नोटैम लगा है, वो छोटी डिस्टेंस के लिए लगा हुआ है, जो पहले मिसाइल टेस्ट की गई थी उसके लिए। और शायद कुछ और ऑपरेशंस हो सकते हैं जो कि बंगाल के बांग्लादेश के मुख पर है, बांग्लादेश के फेस पर है ना। ये सब नोटैम्स को बार बार इशू करना, इसका मतलब ये है कि एयर डिफेंस की प्लानिंग है, एयर ऑपरेशंस की प्लानिंग है। ऑलरेडी भारत के पास सफिशिएंट एयर एसेट्स हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। वो तुम फ्यूचर की बात करते हैं उसको, वो अलग बात है। एग्जिस्टिंग भारत के पास है ना एयर एसेट्स हैं जिसको यूज़ किया जा सकता है, इन केस ऑफ एनी रिक्वायरमेंट यूज़ किया जा सकता है। ये नोटैम्स एडवांस कंट्रीज ही लगाती हैं, जैसे कि रशिया लगाता है या फिर चाइना लगाता है टू सम एक्सटेंट, और ब्राज़ील या यूएसए लगाता है, और या फिर सम कंट्रीज ऑफ यूरोप भी लगाते हैं। जबकि यूरोपियन मोस्ट ऑफ द वेपन्स जो टेस्ट करते हैं वो पैसिफिक में टेस्ट करते हैं या फिर अटलांटिक में टेस्ट करते हैं। विद इन यूरोप उनके पास ज़मीन ही नहीं है कहीं टेस्ट करने के लिए। मेडिटेरेनियन में कुछ नोटैम्स लगाते हैं, लेकिन कैन नॉट बी, बिकॉज टू मेनी कंट्रीज आर शेयरिंग स्मॉल बॉर्डर्स, इसलिए वहाँ पे भी नहीं लगते हैं। तो मोस्ट ऑफ द यूरोपियन नोटैम्स लगते हैं यूरोप में, अटलांटिक ओशन में। सो दीज नोटैम्स का एक डायरेक्ट मैसेज है, नॉट ओनली टू पाकिस्तान बट also to supporters of Pakistan like Turkey as well as USA, जो कि एक मेजर सपोर्टर है फॉर पाकिस्तानी एक्टिविटीज़, एंड ऑल्सो टू ब्रिटिश एसेट्स जो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करते हैं। पाकिस्तान के अंदर सभी लोग ऑपरेट करते हैं, चाइना भी ऑपरेट करता है। चाइना का इन्फ्लुएंस थोड़ा कम हुआ है बिकॉज ऑफ पाकिस्तानियों ने उनको लटका दिया। एंड यू सी जो मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न वेपन्स हैं, जो अमेरिकन वेपन्स हैं, अमेरिकन अभी तो प्रूव हो चुका है कि सारे आलू बम अमेरिकन थे, एंड उसका कुछ ओरिजिन चाइनीज़ भी है, लेकिन मोस्टली थ्रू अमेरिकन कनेवेंस विद चाइना। लेकिन तो मोस्ट ऑफ द जो नोटैम्स हैं वो आर केटरिंग टू मल्टीपल थ्रेट सिनेरियोज। तो भारत को सिर्फ पाकिस्तान के विरोधी प्लान नहीं करना है, उनको ये भी देखना है टर्की के कौन से एसेट्स मूव करने हैं, अमेरिका के कौन से एसेट्स मूव कर रहे हैं। ये लगता हम लोगों को कॉम्प्लेक्स है, बट फॉर द पीपल हु आर इन द मिलिट्री, फॉर देम इज़ वेरी इजी। जैसे किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर को, कोई भी अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर को, इट डजेंट मैटर कौन सा प्रोग्रामिंग हो रहा है, दे नो, उनको डर नहीं लगता है। बट बाकियों को डर लगता है कि कुछ छू दिया तो गलत हो जाएगा। सेम वे मिलिट्री को, दे आर यूज्ड टू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। उनको मालूम होता है क्या कर रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, एंड व्हाट इज़ द आउटकम, क्या हो सकता है। और ये स्पेसिफिक होते हैं नोटैम्स, इनका एक मेजरेबल आउटकम होता है दैट दे हैव टू अटेन। तो उसका स्ट्रेटेजिक एडवांटेज पॉलिटिशियंस उठा सकते हैं या फिर फॉरेन मिनिस्ट्री उठा सकती है। और दिस इज़ डन विद द कोऑपरेशन होता है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का, विद द मिलिट्री, विद द डिफेंस, विद द इंटेलिजेंस, पूरा इट्स ए कॉम्प्रिहेंसिव सेटअप। तो एवरीथिंग इज काउंटेड, और सिविलियन स्पेस से बहुत दूर होता है, सो दैट उसमें थोड़ा विंडोज़ दिया जाता है कि ये विंडो है 100 मील का, इसके अंदर से प्लेन जाना चाहिए।
एंड हाइट भी उसका होता है 28,000 फीट इज जनरली द हाइट गिवन। उसके नीचे है कि अगर उसके कोई ऊपर कोई प्लेन जा रहा है देन इट कैन गो, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। सो दोज आर ऑल द थिंग्स, अनलेस यू हैव ए कोई लॉन्ग जो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स हो देन द इट क्रॉसेस द स्पेस, तो वहाँ पे नो टाइम का वैल्यूएशन चेंज हो जाता है। जैसे कंप्लीटली फॉरबिडन स्पेस कि आप ऊपर से भी नहीं जा सकते, वहाँ पे मिसाइल का कोई फ्रेगमेंट जा सकता है फॉर सिविलियन ऑपरेशंस, हर्ट कर सकता है। सो विद दिस नो टाइम प्लान फॉर 28,000 फीट, ये तो क्लियरली दिख रहा है कि लो लेवल ऑपरेशन है, ये लो लेवल मिलिट्री ऑपरेशन है। कैन बी इंडियन आर्मी इन्वॉल्व, कैन बी नेवी इन्वॉल्व, कैन बी अनमैन्ड सिस्टम्स इन्वॉल्व। उनका हाइट भी इतना ही होता है जनरली। अनमैन्ड सिस्टम अंडर सी भी हो सकते हैं, ओवर द सी भी हो सकते हैं, इन द एयर हो सकते हैं। सो ऑल दोज थिंग्स कैन बी देयर। प्लस सैटेलाइट मूवमेंट तो दे आर वे अबव, लेकिन उनका भी कोलैबोरेशन होता है। देन दे कम्युनिकेट कि दीज सैटेलाइट्स आर हियर, तो फॉरेन सैटेलाइट्स कैन नॉट बी ऑपरेटिंग इन दिस एरिया, तो उसको किया जाता है। उसको पनिशमेंट भी होता है। देन इन केस कुछ एक्सीडेंट होता है देन द होस्ट कंट्री इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो जो पाकिस्तान का नोट है वो रिएक्शनरी है, उनको लग रहा है कि कहीं भारत अटैक न कर दे, तो उन्होंने भी अपना नोट इशू कर दिया फॉर देयर एरियाज, ताकि वो आइडेंटिफाई करे कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट है देन कैन बी इजीली इंडिया। पाकिस्तान का कितना कैपेबिलिटी है वी ऑल नो, तो आई डोंट थिंक सो दैट इज पॉसिबल। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट आर द जियोपॉलिटिकल रेमिफिकेशन। जिस तरह इकोनॉमी चेंज हो रही है, जिस तरह द ग्लोबल डायनेमिक्स आर चेंजिंग, प्लस इंडिया ने यूएस का ट्रेड डील पे बोल दिया है कि वी कांट डू ट्रेड डील अंडर प्रेशर, और इंडिया ने बाकी चीज़ों पे भी बोल दिया कि ये वी कांट वर्क विद इजीली अंडर प्रेशर। और यूके का जो फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट था दैट यू शुड कम टू माई ऑफिस, क्यों जाएगा पीयूष गोयल, कोई और क्यों जाएगा उनके ऑफिस में, उन्होंने सैंक्शन लगाया है, तो व्हाई शुड वी गो टू डिस्कस विद देम, दे हैव टू कम टू डिस्कस विद अस। पुराने ज़माने चले गए व्हेन अमेरिका और यूएस कुछ बोलते थे, यूके कुछ बोलते थे और भारतीय पॉलिटिशियन थर थर काँपते थे। जैसे कांग्रेस पार्टी के लोग हैं थर थर काँपते थे, अरे यूके ने बोल दिया, जैसे उनके बाप वहीं पे बैठे हुए हैं, एक्चुअली लिटरली है। और बार बार इस तरह वो बयान फिर बाजी शुरू कर देते थे बार बार। सो दिस इज़ द वे, वो पुराना इंडिया था जो मुसलमान इस्लामिक रूल आप बोल सकते हैं इंडिया का, कि कांग्रेस का ज़माना का वही इस्लामिक रूल है। इस्लामिक रेट ऑफ ग्रोथ, इस्लामिक रेट ऑफ ग्रोथ होती है सरेंडर टू द वेस्ट, ये इस्लामिक रेट ऑफ ग्रोथ होती है। दे ऑलवेज सरेंडर। पूरा उनका खुद का कंट्रीज भी कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, सारी की सारी मलेशिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान सब एक जैसे ही है। एनी इस्लामिक कंट्री विल बी इजीली सोल्ड टू द वेस्ट। उसमें आई थिंक उनका टैक्टिक्स बड़ा सिंपल होता है, एक को बना दो डिक्टेटर, उसको बच्चों को पढ़ाओ यूएस में, बिक जाते हैं, वो इजीली बिक जाते हैं। मतलब चलाते इस्लामिक देश हैं बट दे ऑल वांट टू लिव इन द वेस्ट, अपने देश को नहीं आगे बढ़ा सकते, एक्सेप्ट यूएई इज ओनली एक्सेप्शन दे हैव, बट नॉनदलेस। तो अभी दिख भी रहा है कि द नोटेम हैज़ ए वेरी विजिबल इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। पाकिस्तान ऑयल, रेयर अर्थ, पाकिस्तान की मोस्ट ज़मीन पाकिस्तानियों के कंट्रोल में नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। वो एक्चुअली भारत की टेरिटरी है पूरी की पूरी। सिंधु नदी तो भारत की है, पंच नदियाँ वहाँ पे भारत की है, और वहाँ पे तो सनातन धर्म ही था पहले। ज़बरदस्ती भारत का जो सनातन धर्म का रिच पार्ट है उसको दे दिया गया उन लोगों को, और वो यहाँ से भी नहीं गए, भारत से भी नहीं गए। तो वेरी अनयूजुअल पार्टीशन है ये पूरा क्लियर पार्टीशन भी नहीं था कि सारे मुसलमान जाने चाहिए थे पाकिस्तान और बाकी सारे भारत में रहने, हिंदू भारत में आने चाहिए थे, बट वो क्लियर पार्टीशन भी नहीं हुआ। तो नाउ इट्स ए वेरी कंफ्यूज सिनेरियो, लेकिन फिर भी धीरे धीरे उसको ठीक किया जाएगा, बिकॉज क्लियरली मालूम है कि इस्लामिक रेट ऑफ ग्रोथ cannot live with the Hindu rate of growth, नहीं लिख सकते, because Hindu rate of growth is very economically beneficial. Islamic rate of growth में गुलामी, धंधेबाजी, only fighting for the wealth और benefits चाहिए सबको स्टेट से, is very very different, वो compatible ही नहीं है। तो वो एक्चुअली शुरू में लोगों ने बोला था, and now I'm studying the economic models of Jordan, Levant, Palestine, Syria, इजिप्ट में एक ही शहर है कायरो, बाकी सारा गरीब, पता नहीं कौन सा इजिप्ट रिच कंट्री, आई हैव नो आइडिया।
सो एवरीथिंग इज वेस्टर्न ने बनाया हुआ है। इकोनॉमिक्स में वो स्टैटिस्टिक्स देते हैं, इजिप्ट अपना स्टैटिस्टिक्स नहीं देता। इज ए पोर कंट्री, वेरी पोर कंट्री। टर्की इज ए वेरी पोर कंट्री। टर्की में 2-3 शहर ही है अच्छे, बाकी सारा तो गरीबी गरीबी है वहाँ पे। वह टर्किश लोगों को मौका दिया जाए, सब जाएंगे अमेरिका आ जाएंगे। ईरान ऑल्सो वेरी पोर कंट्री। देयर इज नो रिच कंट्री इन द मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया। देयर इज अदर देन यूएई विच इज बिकॉज ऑफ इंडियंस, कतर बिकॉज ऑफ इंडियंस। लेकिन अदर देन दैट मोस्ट ऑफ द टेरिटरीज आर पुअर। सऊदी अरेबिया इज आल्सो रिच बिकॉज ऑफ इंडियंस, इसलिए दे हैव नो अदर ऑप्शन टू अडॉप्ट इंडियंस। अमेरिका बिकेम रिच बिकॉज ऑफ इंडियंस, हिंदूज। अब तो हिंदू बोलना पड़ेगा बिकॉज बाकी लोग तो इंडियंस में सभी लोग इंक्लूड हो जाते हैं। हिंदू बोलेंगे तो देन इट्स मोस्ट प्रोग्रेसिव, मोर इकोनॉमिकली वायबल, मोर प्रैक्टिकल, तो हिंदू ही बोलना पड़ेगा, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। और पूरे वर्ल्ड में 2-3 ही इकोनॉमिक हॉटस्पॉट्स हैं। वन इज इंडिया, वन इज चाइना, वन इज जापान, और बाकी तो डिक्रीजिंग है। यूरोप, अमेरिका वॉज लूट, मनी ऑफ लूट का वेल्थ था, और वो भी फ्यूल्ड बाय द इमिग्रेंट्स, नॉन यूरोपियन इमिग्रेंट्स, नॉट यूरोपियन इमिग्रेंट्स। अगर यूरोपियन इमिग्रेंट्स का होता तो यहाँ पे राइट्स होते रहते। इफ देयर वाज जस्ट यूरोपियन इमिग्रेंट्स इन अमेरिका, इट विल कोलैप्स बिकॉज ब्रिटिश आर ऑलवेज अगेंस्ट द कैथोलिक्स, दे कीप फाइटिंग। और कैथोलिक्स जहाँ भी जाते हैं वहाँ गरीबी प्रोड्यूस करते हैं, वेयर एवर दे गो। लेफ्टिज्म, कम्युनिज्म, वोकिज्म, Marxism, everything is Catholicism. Everything comes from their followers. Hitler भी वही था. So you see South America, देख लो. Any country in South America is rich. No country is rich. Even Mexico में 45% poverty है. It's a beautiful country. 45% poverty. Colombia, El Salvador is doing okay because the ruler is very strict. Temporary है वो. जैसे हो जाएगा, everything will be done. Venezuela, Guatemala, take any country. Guyana is the only stable country in South America. वहाँ पे Indians है. Barbados, Trinidad is stable country because Indians है. So the Hindu rate of growth is permanent growth. And Pakistan is entirely opposite of that. Any country you take South America, Hindu rate of growth is permanent growth. Why people in South America सब हिंदू बनना चाहते हैं? Why? Because that's the way Hindu rate of growth is. So we have to NOTAMs जो issue किए हैं, ये सारे they all NOTAMs have a definitive भारत के लिए तो exercises हैं, but they have a definitive message for the West. हम भी मोदी जब विक्रांत पे गए, मैं तभी समझ गया था कि क्या होने वाला है। विक्रांत पे जाने का मतलब ही ये है कि सुएज कैनाल से अगर आप लोगों को पाकिस्तान की सहायता करनी है तो सुएज कैनाल बंद होगी। एक दिन भी बंद हो गई तो दुनिया, एक दिन का इफेक्ट आता है 30 दिन के बाद, तो एक दिन भी बंद हो गई तो 30 दिन के बाद बहुत सारी वेस्टर्न इकोनॉमीज बंद हो जाएंगी। दैट्स हाउ इम्पोर्टेंट सुएज कैनाल इज। और सुएज कैनाल की रक्षा सिर्फ भारत करता है। भारतीय नेवी पे ये लोग अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि भारतीय नेवी पे अटैक करेंगे तो उनका भारत से रिश्ते खराब होंगे, plus the response will be very bad. So things are changing very fast or very good in the right direction. तो इस पे हम लोग so keep watching Satology और हमारे वीडियोस को लाइक करिए, हमारे मेंबर्स ओनली वीडियोस देखिए, so that you get inspired to do more for dharma and become a member. Thank you all very much. Namaste.